तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी सामान्य हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर यूकेपीएससी जेई 2013 में ये प्रश्न पत्र पूछा गया था। और अपकमिंग एग्जाम अधिशासी अधिकारी परीक्षा का लगभग इस क्वेश्चन पेपर के साथ में 90 से 95% सिलेबस मैच होता है। जो 2-4 प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हो। तो आइए इस पेपर को हम देखते हैं। इससे पहले भी मैंने जो है यूकेपीएससी हिंदी के, और ये पूरा 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, इससे पहले भी हमने जो है अपने, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके वहाँ पर फोल्डर पड़ा है। तो उसमें सामान्य ज्ञान से लेकर के हिंदी सारे पेपर हमने वहाँ पर अपलोड किए हैं। और 2 पेपर हमने पहले भी इसके अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? पहला है मांसाहारी, दूसरा है पूजनीय, तीसरा है आशीर्वाद और चौथा है ज्योत्सना। तो जो अशुद्ध हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ज्योत्सना को कैसे लिखा जाता है, देखिए ज्योत्सना को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ज्योत्सना क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा है नक्षत्र शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, इसका शुद्ध वर्तनी विश्लेषण। तीसरा है व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है व्य, वो प्लस आ, वी प्लस आ, वे प्लस आ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण में कौन सा हो जाएगा, वी प्लस आ। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अगर आप इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, अब इसमें वी क्या है, वी और आ ये दोनों इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ये दोनों उपसर्ग है, और करण इसमें क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द। ठीक है, फिर तीसरा आ गया, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का उपसर्ग किस शब्द में है? ठीक है, विदेशी भाषा का पहला है अनुरोध, दूसरा है सुगम, तीसरा है उपमा, चौथा है लापता। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लापता। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, परिश्रम में, उद्घाटन में, गायक में या भरपेट में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, गायक में। ठीक है, गायक में कैसे, देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दों के शुरू में लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। तो इस गायक में जो है कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। कैसे, देखिए इसका जो है अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो गे प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, अक प्रत्यय यूज हुआ है। तो 5वां का सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास छठा, अधोलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अभी इसने क्या पूछा है, उपसर्ग। तो ये इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, अधोलिखित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधा, ठीक है, प्लस लिखित, अधा प्लस लिखित। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ये अधा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय संस्कृत से हिंदी में आया है? ठीक है, इक प्रत्यय, आवट प्रत्यय, आई प्रत्यय या आहट प्रत्यय? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आई प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि आप जो है, जैसे सुनाई, ठीक है, सुन प्लस आई, सुनाई। लड़ाई, लड़ प्लस आई, लड़ाई। चढ़ाई, चढ़ प्लस आई, चढ़ाई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कृत प्रत्ययी है? ठीक है, तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें पहला दानवता, दूसरा है लुभावना, तीसरा है बलिष्ठ, चौथा है कलीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुभावना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द है? मानवता, ग्रामीण, मेधावी और बेरहम। तो 9 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरहम। फिर नेक्स्ट है, किस शब्द में यह प्रत्यय विद्यमान है? जय, सभ्य, चय, यत्न। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सभ्य। तो 10 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग एवं प्रत्यय से जुड़ा है? ठीक है, त्रिलोक, अनुतीर्ण, उपसेना, अश्लीलता। तो 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्लीलता। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? कमाऊ, दुकानदार, मधुर, भोलापन। तो 12 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नीलोत्पल, अंशुमाली, सन्मार्ग, चंद्रमुख। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंशुमाली। ठीक है, अब ये जो अंशुमाली का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंशु की माला, ठीक है, या फिर किरणों, ठीक, अंशु की माला धारण करने वाला। ठीक है, तो अंशु की माला धारण करने वाला कौन होता है, सूर्य। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, समक्ष। समक्ष में कौन सा समास है, अब ये देखिए समक्ष। ठीक है, तो समक्ष का इसमें क्या मतलब होता है, अक्षी के सामने, और अक्षी का क्या मतलब है, आंख, तो आंख के सामने। तो समक्ष में कौन सा इसमें हो जाएगा 15, तो 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। फिर है मनोभाव, यानी कि मन के भाव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। 17 है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, 17 क्या कह रहा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में होते हैं, द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, और ये समास के जो है सारे टाइप आप देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, पहला है उत प्लस श्वास, दूसरा है सम प्लस योग, तीसरा है श्व प्लस छंद, चौथा है सत प्लस मार्ग। तो 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है 19, सटरस शब्द में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या क्रमधारय। तो 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि ये सठ यानी कि 6 यानी कि संख्यावाची। ठीक है, तो संख्यावाची जहां पर भी आता है वहां पर क्या हो जाते हैं, द्विगु समास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 20, किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अन्न प्लस अभाव में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। फिर नेक्स्ट है वार्तालाप शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इसमें जो है 22 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। रचना के आधार पर शब्द के कितने वेद होते हैं, 5 वेद, 4 वेद, 3 वेद या 2 वेद। तो 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वेद। नेक्स्ट है खटमल कैसा शब्द है, तद्भव, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। तो 24 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए, सत्य, जेठ, उजला और भाई। तो 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। नेक्स्ट है 26, संबंध सूचक शब्द किस प्रकार के आधार से संबंध है, रचना, अर्थ, इतिहास और व्याकरण। तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्याकरण। फिर नेक्स्ट है सत्याग्रह शब्द में कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। तो 27 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान। फिर नेक्स्ट है 28, व्याकरण की दृष्टि से मंडप का व्युत्पत्तिप्रक शब्द है, सिंहासन, झोपड़ी, झगड़ालू, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द चुनिए, मुख्यमंत्री, चिड़चिड़ा, वधिर और करुण। इसमें पहला ही हो जाएगा मुख्यमंत्री, मुख्य प्लस मंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, भ्रमर, श्यामल, शादी या दुर्बल। तो 30 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शादी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज्ञान का पर्यायवाची नहीं है, मूर्खता, तुच्छ, अविवेक, जड़ता। तो 31 का बी हो जाएगा तुच्छ, ये जो है अज्ञान का पर्यायवाची नहीं है, बाद बाकी ये तीनों ही अज्ञान के हैं, मूर्खता, अविवेक और जड़ता। 32 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, दुधारू, प्रतिष्ठित, आविष्कार या धूमिल। तो 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आविष्कार। फिर नेक्स्ट से निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए, शत्रु, चंचू, मोर और डाब। तो ये हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा चंचू। निम्नलिखित में से वहीन का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हवा, पानी, बादल और आग। तो 34 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आग। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से आकर्षण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आकर्षण का। ठीक है, अनाकर्षण, विकर्षण,
अपकर्षण या अविकर्षण, तो 35 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? उग्र, हर्ष, सत्य, अंग, तो 36 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्वितांत यौगिक है? सुलेख, सुशीला, पढ़ाई और लिखाई, तो 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशीला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सूर्य, हाथ, नाच और काज, तो 38 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा है बालक, तीसरा है बहु, तीसरा है युवक, तो 39 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहु। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह, जो, यह, कौन, तो 40 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो। करण कारक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसर्ग प्रयुक्त होता है? ने, में, से, को, तो 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से आगत है? जलेबी, चाकू, समोसा, बाल्टी, तो 42 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाकू। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देवनागरी लिपि में ड तथा शब्द अन्य पंचम व्यंजनों के लिए अब प्राय यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अनुनासिक, हलंत, अनुस्वार, विसर्ग, तो 43 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने उत्तराखंड के लिए पृथक से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उच्चारणाभ्यास कराने के लिए 12 डैश का निर्माण किया है। पुस्तकों, पाठों, खंडों या चित्रों, तो 44 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठों। फिर नेक्स्ट है समान समय में होने वाली घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तात्कालिक घटना, सामयिक घटना, तत्कालीन घटना या समसामयिक घटना, तो 45 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समसामयिक घटना। फिर नेक्स्ट है वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशेषता ला देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? संज्ञा, प्रत्यय, सर्वनाम या विशेषण, तो 46 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। फिर नेक्स्ट है संध्या होते ही पक्षी अपने को लौटाते हैं। घर, नीर, नीड़, विविर, तो 47 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीड़। फिर नेक्स्ट है 48, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता है, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, तो 48 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक। 49 है किस वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस सकर्मक क्रिया की संरचना है? लड़का यहाँ सोएगा, बच्चे शाम को खेलेंगे, लड़का फल खाएगा, मोहन कल आएगा, तो 49 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का फल खाएगा। फिर नेक्स्ट है लड़की खाना बना रही है, वाक्य में विधेय तत्व कौन सा है? लड़की खाना, तीसरा रही है, खाना बना रही है। फिर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाना बना रही है। किस वाक्य में सकर्मक क्रियाओं के अनिवार्य घटक के रूप में क्रम की संख्या 2 है? पहला ऑप्शन है शीला तस्वीर बना रही है, दूसरा है लड़का सोया है, तीसरा है मोहन राम को पैसे दे रहा है, चौथा है बालक दौड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मोहन राम को पैसे दे रहा है। 51 उसका सी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से वाक्य रचना के 2 अंग कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उद्देश्य विधेय, चयन विचलन, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, तो 52 का बी राइट हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाक्य में 2 प्रमुख उपवाक्य होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो 53 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य प्रयोग कौन सा है? पहला है महादेवी वर्मा महिला कवि है, शुद्ध बताना हमने, ठीक है, महिला कवि, ठीक है, तो महिला कवि ये तो वैसे ही अशुद्ध हो गया। फिर है महादेवी वर्मा कवित्री है, महादेवी वर्मा कवयित्री, ठीक है, ये तीसरा भी गलत है, कवित्री ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो 54 का राइट हो जाएगा 54 कवित्री, ठीक है, सॉरी, तो 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी इसका राइट हो जाएगा, ये बी वाला गलत, कवित्री
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगा। इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगी, इस वाक्य में शुद्ध रूप है। ठीक है, इसका लक्ष्य धन प्राप्त करना होगा, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति में होगा, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगा, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति करने से होगा। तो 55 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगा। इसका जो है 54 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, महादेवी वर्मा कवित्री है, ये बिल्कुल सही है। इसमें शुद्ध का चयन करना था। ठीक है, शुद्ध। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस समस्या का हल मेरे पास है, इस समस्या का उपचार मेरे पास है, इस समस्या की औषधि मेरे पास है, इस समस्या का निराकरण मेरे पास है। तो 56 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस समस्या का हल मेरे पास है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मोहन पर चोर होने का संदेह है, आपके कथन में मुझे मुक्ति मिली से मुक्ति मिली, मेरा सारा जीवन संघर्षों में बीत गया, उसका चित्त चंचल है। तो 57 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली। ठीक है, ये वाक्य इसमें क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, सही वाक्य आप बताना है। मैं अपने हृदय की प्रेरणा से चलता हूँ, मैं अपने मस्तिष्क की प्रेरणा से चलता हूँ, मैं अपनी चेतना की प्रेरणा से चलता हूँ, मैं अपने अंतःकरण की प्रेरणा से चलता हूँ। तो 58 का डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? केंद्रीयकरण, भाग्यवान, अतएव, बुधवार। तो 59 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग्यवान। कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्मुख, असहाय, राजनीतिक, त्रिवार्षिक। तो 60 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक। सही शब्द है पूजनीय, चरमोत्कर्ष, सतगुरु, अंतर्दान। तो 61 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संरचना, विकास, लौकिक और पार्थिव। तो 62 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास। प्रिय बोलने वाली, इस अर्थ में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, प्रियवंदा, प्रियमदा, प्रियवदा या प्रियमवदा। तो 63 का इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियमवदा। दाल में काला मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, दाल में काला मुहावरे का क्या अर्थ है? गड़बड़ होना, काली दाल, कल की दाल या दाल में कंकड़। ठीक है, तो 64 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गड़बड़ होना। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दूसरों की भलाई करके भूल जाना, अच्छा कार्य अमूल्य होता है, अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, भलाई करके उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेकी कर दरिया में डाल। तो 65 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 66, बाएं हाथ का खेल। मुहावरे का अर्थ है बाएं हाथ से खेलना, बाईं ओर हट करके खेलना, बहुत आसान काम, बायां हाथ दिखाना। तो 66 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान काम। 67 है आगे कुआं पीछे खाई। लोकोक्ति किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? जब कोई कठिन परिस्थिति हो, जहां दोनों ओर संकट हो, जब कोई साथ देने को तैयार ना हो, जहां मार्ग कंटकाकीर्ण हो। तो 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां दोनों ओर संकट हो। कुएं से प्यासा आना, कुएं से प्यासा आना से क्या आशा है? बिना पानी पिए लौट आना, कुएं से प्यासा आना यानी कि कुएं के पास गया और वहाँ से जो है प्यासा ही वापस लौट गया। तो इसका क्या मतलब है? 68, तो इसका हो जाएगा निराश लौटना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित विकल्पों में लोकोक्ति कौन सी है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, छाती पर मूंग दलना, लकीर का फकीर होना। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये इसमें क्या है? लोकोक्ति है। नेक्स्ट है 70, चांदी का जूता। मुहावरे का अर्थ। ठीक है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चांदी का जूता, घूस, सर्वत्र दुर्लभ वस्तु, लूटना या बिंगे करना। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, घूस। चांदी का जूता मतलब घूस लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, डूबते को तिनके का सहारा के अर्थ का क्या आशय है? विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता, विपत्ति में अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, विपत्ति में तिनके का सहारा भी बहुत लगता है,
डूबते व्यक्ति को नाव की जरूरत होती है, तिनके की नहीं। तो 71 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विपत्ति में तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ स्वागत के लिए उत्कट प्रतीक्षा करना है। पलके बिछाना, पल्ला पकड़ना, पलक लगना, दिल बगबाग होना। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पलके बिछाना। नेक्स्ट है 73, क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। काबुल में गधे नहीं मिलते, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मूर्खों की कमी नहीं होती। ठीक है, क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्खों की कमी नहीं होती। 73 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, तो इसमें ये जो है अपठित गद्यांश दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इस टाइप का आपके सिलेबस में तो है नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इनके जो है एक बार आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो 74, ठीक है, 74 का सी हो जाएगा, 75 का डी हो जाएगा, 76 का इसमें बी हो जाएगा, 77 का इसमें सी हो जाएगा, फिर 78 का इसमें डी हो जाएगा, 79 का इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फिर 80 का सी हो जाएगा, सॉरी 80 का सी। फिर नेक्स्ट है हाँ, फिर है 81, तो 81 का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 82, ठीक है, 82 भी इसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 83 पे। हिंदी में स्वरों की संख्या है। ठीक है, ये आपके सिलेबस से मैच करता है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या है, कितनी है, 8, 10, 11, 15। तो 83 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। ख व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा या तालु। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंठ। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत या संवृत। तो 85 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवृत। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद 4, 2, 6, 8। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2। निम्नलिखित में मूल स्वर नहीं है, अ, ई, उ। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ्य स्वर कौन सा है। ठीक है, तो कंठ्य स्वर इनमें से कौन सा है, अंग, अ, अंग, ई, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ए, ओ, अ। तो 89 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है 90, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द चुनिए। गोरा, गोधुली, स्थानापन, आमरण। तो 90 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानापन। निम्नलिखित शब्दों में व्यंजन प्रधान शब्द चुनिए। गायक, जाइए, जाओ, ऊंचाई। तो 91 का ए राइट हो जाएगा, गायक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन अल्पप्राण है। ठीक है, ख, ट, घ, थ। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, आशीर्वाद, अंतर्गत, विसर्ग या प्रसर्ग। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, शुद्ध बतानी है इसमें, संन्यास, उज्ज्वल, कवित्री या स्वास्थ्य। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्वास्थ्य। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्यता या सौंदर्य। तो शुद्ध बताना हमने इसमें। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सौंदर्यता। ये क्या इसमें अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध नहीं है। इसको छोड़ करके सुंदरता, सौंदर्य और सौंदर्य ये ठीक है, ये क्या है, अशुद्ध है, तीसरा वाला। फिर नेक्स्ट है 96, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। ठीक है, तो श्रवण कैसे लिखा जाता है, तो 96 का बी राइट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, उच्छृंखल शब्द की सही वर्तनी क्या हो जाएगी? तो 97 का ए राइट है। फिर नेक्स्ट है दुर्ग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण, तो 98 का बी राइट हो जाएगा। 99 है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो शुद्ध विकल्प कौन सा है? ठीक है, कारित्री, करित्री, करियत्री और कारायत्री। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कारित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है अनय, हिरण्य, मृम्य और संशय। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इसमें से जो है आपने कुछ अपठित गद्यांश को छोड़ करके और बाद बाकी जो है लगभग ही आपके सिलेबस के साथ ही मैच करता है, और थोड़ा सा वर्तनी वाला भी आप जो है अगर वर्तनी वाला भी आपके सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, तो इन दो को, इनके जो जितने भी प्रश्न हैं 2, 4, 8, 10 प्रश्न, उनको छोड़ करके बाद बाकी ये सारे संधि, समास, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सब आपके सिलेबस के साथ में मैच करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।